नमस्कार दोस्तों। साइन टून के ये एक स्पेशल लेक्चर में मैं विशाल मूलिया आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में ये लेक्चर कल यूट्यूब पे लाइव आना था, लेकिन सर्टेन टेक्निकल एरर की वजह से CSMCRI में जो मेरा लेक्चर था एज ए कर्टेन रेजर फॉर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 वो उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से आना था। तो आज सोचा मैंने कि चलो यही जो प्री इवेंट है क्रिएटिविटी इन साइंस की पूरी जो इवेंट है उसमें पर्टिकुलरली ये जो मेरा लेक्चर है साइंस थ्रू कार्टून्स एंड टू बी प्रिसाइज, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो सब्जेक्ट मतलब कि साइन टून को फिर से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मेरी चैनल पे डाल दिया जाए। So welcome to Vigyan with Vishal Mulya and here to be precise साइन टोन with विशाल मूलिया। दोस्तों ये जो साइन टोन है, साइंस कार्टून जो है, उसको हिंदी में आप विज्ञान टोन बोल सकते हैं, डज नो मैटर। एंड इसी की जो स्टडी की ब्रांच है जिस पे ये अच्छी तरह से पूरा सिस्टमेटिक स्टडी होता है उसको साइंटोनिक्स भी कहा जा सकता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये गिफ्ट है पूरी दुनिया को। साइंटून वर्ल्ड साइंटोनिक्स ब्रांच ऑफ द स्टडी, ये गिफ्ट हमारे इंडियन ने ही डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर CDRI के रह चुके हैं, उन्होंने साइंटून को पॉपुलराइज किया और पूरी दुनिया को ये गिफ्ट दी। तो हम ये जो हर बार कहते हैं कि वी आर द नॉलेज गुरु ऑफ एंटायर वर्ल्ड, तो ये नॉलेज गुरु में ये भी हमारा एक प्रदान है कि हम साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को आर्ट के साथ मिक्स करके प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो साइंटून पे आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम क्लासरूम में ये चीज़ें देखते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो टीचर एक्सप्लेनेशन शुरू कर देता है, लेकिन एक साइंटोन आर्टिस्ट के पास जब ये स्ट्रक्चर आता है तो वो साइंटोन एक्सपर्ट जो है वो इसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। कैसे मॉडिफाई करता है ज़रा ये देखिए। इसी चीज़ को हम चेंज कर देते हैं और उसको कार्टूनाइज कर देते हैं। अब कार्टूनाइज किया है तो उसकी आंखें, उसका स्माइली, नाउ दिस बिकम अ कार्टून कैरेक्टर। ये जो कार्टून कैरेक्टर है वो आप जैसा चाहोगे वैसा करेगा। उसको बोलो बाहर देखो, बाहर देखेगा। उसको बोलो ऊपर देखो, ऊपर देखेगा। उसको बोलो साइड में देखो, साइड में देखेगा। नीचे देखो, नीचे देखेगा। साइड में देखो। और बहुत ज़्यादा आपने उसके पास काम करवा लिया तो वो मायूस हो जाएगा। और अगर मायूस हो गया तो हो सकता है कि वो रोने भी लगे। नहीं नहीं नहीं, हम उसको रुलाना नहीं चाहते, क्योंकि ये कार्टून है और कार्टून ऑलवेज स्माइली होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। और इसी बात को नज़र रखते हुए चलो उसको सूट बूट पहना देते हैं। नाउ दिस कार्टून कैन टॉक विथ यू, एंड ये जो कार्टून आपके साथ बात कर सकता है, चलो उसको जुमा भी दे देते हैं। और उसका सबसे पहला सेंटेंस होता है उसका खुद का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में वो बॉम्बेया स्टाइल में बोलता है, हाय बेबे, आई एम C6H6, अपना केमिकल फॉर्मूला बता रहा है। और फिर फिल्मी स्टाइल में बताया, रिश्ते में तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं और नाम है बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है, ये ही बेंजीन आगे अपनी स्टोरी भी बता सकता है, बिकॉज इट इज़ कार्टून कैरेक्टर। और वो बता रहा है कि वैसे तो मैं बेंजीन हूँ, मगर मेरे सर पे एक मिथाइल जुड़ जाए, CH3 जुड़ जाए तो मेरा नाम टॉलिन बन जाए। अभी इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अदरवाइज ये अपने को ये भी स्टोरी बताता कि टॉलिन पॉइजनस है। लेकिन चलो खैर आगे और चलते हैं। वो बेंजीन अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता है कि मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, मतलब कि हाइड्रोक्सिल का ताज पहना दो। और जब ये हाइड्रोक्सिल का ताज पहन लेता है तो वो स्वच्छ भारत मिशन में पूरे इंडिया के साथ जुड़ जाता है। मतलब कि फिनॉल जो है, वी नो वेरी वेल, इट इज़ वेल नोन फॉर क्लीनिंग पर्पस। तो ये एक बेंजीन एक इंटरेस्टिंग कार्टून कैरेक्टर बनके, साइंटोन कैरेक्टर बनके अपने पास आ सकता है, अपने साथ बात कर सकता है। और आने वाले दिनों में ये आपको
केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बेंजीन ने अपना हुलिया चेंज कर लिया और कार्टून कैरेक्टर बन गया, तो ग्लूकोज को लगा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो ग्लूकोज ने हाई हेलो करने के लिए आपके पास आ गया, और ग्लूकोज कहता है कि अगर मेरी क्वांटिटी कम हो गई या बढ़ गई तो आप बीमार हो जाओगे। लेकिन ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ये आप समझ सकते हैं। जैसे ये केमिकल्स बात कर सकते हैं, ऐसे अर्थ भी कार्टून होके हमें एनवायरनमेंट के लेसन पढ़ा सकती है। वी नो वेरी वेल, अपनी अर्थ जो है वो बहुत खुशखुशाल थी ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्यों खुशखुशाल थी? क्योंकि पहले कुछ नहीं था। क्या नहीं था और अभी क्या है सिचुएशन, थोड़ा गौर कीजिएगा। फैक्ट है, लेकिन आज मदर अर्थ इज क्राइंग, लहू के आंसू बहा रही है। और ये लहू के आंसू इसीलिए बहा रही है क्योंकि उसको एक बोझ ढोना पड़ता है। किसका बोझ ढोना पड़ता है? पॉल्यूटेंट्स का। और ये जब पॉल्यूटेंट्स का बोझ ढोते ढोते सहन करते करते वो थक जाती है, तो मान लीजिए कि अर्थ एक ह्यूमन बीइंग है और वो भगवान धन्वंतरी के पास जाती है। सबसे पहले हमारे जो मेडिसिन के गॉड धन्वंतरी जी के पास जाती है और भगवान धन्वंतरी से रिक्वेस्ट करके बोलती है, दो हाथ जोड़ के, हे भगवान, ओ गॉड, व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉल्ड पोल्यूशन, क्यों मुझे पोल्यूशन की बीमारी हो गई है। और जो बात धन्वंतरी जी बता रहे हैं, मुझे और आपको सुनने में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन फैक्ट है, डियर अर्थ, अनफॉर्चुनेटली यू आर इन्फेक्टेड बाय होमो सैपियंस सैपियंस। आपको एक ऐसे कीड़े की इन्फेक्शन लग गई है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन लग गई है जो पोल्यूशन पैदा करता है। और ये बात को समझने के बाद ये अर्थ हमारे पास आती है और हमें कुछ बताना चाहती है। मदर अर्थ विश टू टॉक टू यू कि हाउ पोल्यूशन अफेक्ट्स, और वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मदर अर्थ इज एक्सप्लेनिंग टू अस कि वाटर इज ऑलवेज हैप्पीली डांसिंग इन अ प्योर फॉर्म। खुशखुशाल रहता है पानी, पानी की लहरें हम एंजॉय कर सकते हैं। समंदर में पानी की लहरें हम देख के खुश हो जाते हैं, और यही पानी की लहरें इवन खुशखुशाल फॉर्म में बीकर में भी होती है, अपने वेसल में भी होती है। लेकिन इसी वेसल में आप थोड़े बहुत पोल्यूटेंट डाल दो, अनफॉर्चुनेट वाटर विल स्टार्ट क्राइंग, वो मायूस हो जाता है। और ये मायूस पानी अगर मायूस हो गया तो मान लीजिए मेरी और आपकी हालत भी बिगड़ जाएगी। चलो इसी बात पे एक कार्टून हो जाए, रादर साइंटून हो जाए। सही मायने में एक बंदा होटल में गया, रेस्टोरेंट में, और उसके पास वेटर आता है, और वेटर दो चीज़ें लाता है, वन इज लिकर एंड वन इज प्योर वाटर। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द रियल इंफॉर्मेशन coming to the point, which is very important, and that will be the future if we don't understand about the importance of pure water. सुनिए क्या कहता है ऑर्डर। वेटर कहता है, सर वाइन इज चीपर, ओनली 100 रुपीज पर ग्लास, प्योर वाटर इज कॉस्टलियर, इट्स 1,00,000 रुपीज पर ग्लास। कल जाके दोस्तों ये हालत हो जाएगी कि पानी हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हम अगर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। एनीवे, अर्थ रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ गई। चलो नाउ वी शैल मूव टू सर्टेन एलिमेंट्स। साइंस की बात हो रही है तो केमिस्ट्री के एलिमेंट क्यों पीछे रह जाएंगे। मिलते हैं सोडियम से। सोडियम को मिलते हैं तो सोडियम बोलता है, हाय आई एम सोडियम। चलो मैं भी उसके साथ हाय हेलो ऐसा कर देता हूँ। और बम्बैया स्टाइल में वो अपना जो सिंबल है वो बता रहा है कि आई एम सोडियम। बोले तो ना मतलब Na इज सोडियम। और ऐसे ही जब सोडियम आता है तो उसके साथ साथ क्लोरीन भी आ जाता है, और क्लोरीन बोलता है आई एम पॉइजनस, बी केयरफुल, खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन ये
सोडियम और क्लोरीन दोनों साथ मिलते हैं तो बताते हैं कि लेकिन हम जब मिल जाए तो हमारे बिना खाना अधूरा है। वी नो वेरी वेल कि बिना सोडियम क्लोराइड नमक के हम खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब ये सोडियम और क्लोराइड दोनों बातें कर रहे थे तो गॉड भी आ गया, और गोल्ड आगे बोलता है कि आई एम प्रेशियस मेटल ऑन अर्थ, वी हैव टू एक्सेप्ट। सोने का दाम मुझे और आपको पता है क्या होता है। लेकिन उसी टाइम एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है और उसको बोलती है, तो क्या तेरे को बॉईल करके या रोटी की तरह पका के खा सकते हैं? और इसी बात को सुन के गोल्ड मायूस हो जाता है कि सोना चाहे कितना भी प्रेशियस हो, कितना भी कॉस्टली हो, हम गोल्ड की सब्जी नहीं बना सकते, हम गोल्ड की रोटी नहीं बना सकते, हम भूख नहीं मिटा सकते। गोल्ड की बातें सुन के एक और एलिमेंट आ जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्लेम करता है विदाउट अस यू कैन नॉट सर्वाइव। तब तक वो सही था, लेकिन जब उसने ये बताया कि मेरे बिना कुछ भी नहीं होता तो यीस्ट गुस्सा हो गई। सेकेरोमाइसिस सर्विसी गुस्सा हो जाती है और बोलती है दूर रहो, वरना ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, ढोकला, इडली कुछ नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन को लगता है यस ये बात सही है, अगर हमारी प्रेजेंस रही तो ये यीस्ट कुछ काम नहीं करेगी। और फिर ऑक्सीजन एक दूसरे से बात करता है, यार इससे दूर ही रहते हैं, वरना वो पिज़्ज़ा ढोकला तो ठीक है, शराब भी नहीं बनाएगी। आप लोगों को पता होगा कि अनारोबिक फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल बनता है और वो अल्कोहल ऑक्सीजन की एब्सेंस से ही यीस्ट बना सकती है। तो ऐसे एलिमेंट्स अपनी स्टोरी कार्टून के फॉर्म में और अच्छी तरह से बोला जाए तो साइंटून के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन आ गया, कार्बन कहता है लिसन माय स्टोरी, और ये स्टोरी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक लड़का मायूस होके टेंशन में, और टू बी प्रिसाइज बोला जाए तो एग्ज़ाम के प्रेशर में बैठा है और बोलता है ओ नो आई कांट बेयर दिस एग्ज़ाम प्रेशर। और तभी जाके एक पेंसिल का ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक फॉर्म है वो बता है कि प्रेशर विल मेक डायमंड्स, अदरवाइज यू विल रिमेन सिंपली ग्रेफाइट। अगर प्रेशर है तो आप प्रेशियस बन जाओगे, प्रेशर नहीं है तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। और यही चीज़ डायमंड खुद बताता है और करेक्शन करके बताता है कि प्रॉपर प्रेशर विल मेक यू डायमंड। प्रेशर मतलब ऐसा वैसे कभी भी प्रेशर नहीं, ग्रेफाइट बन जाने के बाद कोई प्रेशर की इंपॉर्टेंस नहीं रहती, लेकिन प्रॉपर प्रेशर विल मेक द डायमंड। तो कार्बन हमें ये सिखाता है कि प्रॉपर टाइम पे अगर प्रेशर आ गया और वो प्रेशर को हमने फॉलो कर दिया तो हम डायमंड बन जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, ये मोटू पतलू भी हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वी नो वेरी वेल कार्टून के काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। मोटू बोला है चल पतलू यार साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों जाते हैं, देखते हैं कौन आता है, और उसी टाइम एक साइंटिस्ट प्रकट हो गए, गैलीलियो गैलीली। और ये गैलीलियो गैलीली उससे बात करते हैं आप दोनों को साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। इफ़ यू बोथ आर फॉलिंग फ्रॉम द टावर ऑफ पिज़्ज़ा, अगर दोनों को पिज़्ज़ा के टावर से फेंका जाए एंड फ्रिक्शन नहीं है, हवा का फ्रिक्शन नहीं है, तो आप दोनों जमीन पे एक ही टाइम पे गिरोगे। गैलीलियो गैलीली की ये बात सुन के मोटू पतलू को लगता है कि साइंस में अभी एंटर होने जैसा नहीं है, वरना ये हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर देगा। अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कोरोना के कार्टून्स। और वी नो वेरी वेल कोरोना में हम घर में बंद थे, लॉकडाउन कंडीशन में थे, और लॉकडाउन कंडीशन में हमें ललचाने के लिए कोरोना हमें कॉल करता है। कोरोना इज कॉलिंग टू अस, हेलो डियर व्हाट इज लॉकडाउन, कम आउट फ्रॉम द होम एंड वी विल एंजॉय। चल बाहर निकल, घूमते हैं, फिरते हैं, आराम करते हैं, ऐश करते हैं। तभी ये जो इंडियन सिटीजन है वो बोलता है लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन। आई एम अ स्मार्ट सिटीजन and I will follow the lockdown
एंड विन द बैटल अगेंस्ट यू। कोरोना को डांट देता है, लेकिन वो डांटने के बाद भी बहुत अच्छे सिटीजन की और हमारे कल्चर को ध्यान में रखते हुए कहता है, बाय द वे नमस्ते फॉर कॉलिंग, बिकॉज हम दुश्मन को भी नमस्ते कहते हैं। ये इंडियन कल्चर है और ये इंडियन कल्चर की फ्लेवर है। और इसी के साथ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है कि यू आर नॉट द कॉमन मैन, यू आर द स्मार्ट सिटीजन। एंड स्मार्ट सिटीजन है वो इंडियन कल्चर को भी फॉलो करता है और मॉडर्न गाइडलाइन को भी फॉलो करता है, और वो इंग्लिश में भी बात कर सकता है, हिंदी में भी बात कर सकता है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में कोरोना के साथ बात कर सकता है। कंडीशन अप्लाई साइन टोन में होना चाहिए। और जब ये होता है तो फिर कोरोना भी समझ के कार्टून के फॉर्म में आ जाता है और लेमन को एक इंस्ट्रक्शन देता है, डोंट रोम अराउंड और आई विल इन्फेक्ट यू। इसी कोरोना रिलेटेड एक रिसर्च हुआ था और वो रिसर्च में टाइगर को पॉजिटिव पाया गया, कोरोना पॉजिटिव। और वो टाइगर जो है न्यूयॉर्क में अपनी अपनी जो बात है वो बात कार्टून के फॉर्म में बताता है, और कार्टून के फॉर्म में कहता है, आई एम ऑलवेज इन लॉकडाउन। वो तो लॉकडाउन में ही था, जू का टाइगर था, तो हाउ आई एम इन्फेक्टेड। एंड उसको ये तो पता चलता है कि प्रोबेबली आई एम इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लोग मेरी विजिट में आते हैं और मुझे कोरोना गिफ्ट करके चले जाते हैं। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि जू कीपर को रिक्वेस्ट करता है कि आस्क पीपल टू स्टॉप स्प्रेडिंग द कोरोना। लेकिन ह्यूमन नेचर को पहचानने वाला और साथ में जू है तो टाइगर को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानने वाला ये जू कीपर जो है वो कहता है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। वो एक दिलासा देता है कि मैं लोगों को बताऊंगा कि आपकी वजह से वाइल्ड एनिमल को भी कोरोना होता है, इसलिए ये जो कोरोना फैलाने का काम है वो बंद करें। एक ऐसा ही बहुत ही यू कैन से सरप्राइजिंग रिसर्च था। किसी ने कह दिया कि पेड़ पौधों की वजह से कोरोना स्प्रेड होता है, तो मैंने कार्टून बनाया था, साइन टोन ऑन द कोर्ट ऑर्डर टू कट द ट्री टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना। और कोर्ट का माहौल है, एडवोकेट हाजिर है, जज साहब भी हाजिर है, और समन्स भेज के मान लीजिए कि ट्री को भी बुलाया गया। और ये ट्री को जब बुलाया गया तो एडवोकेट ने सीधा शुरू कर दिया बोलना, मिलॉर्ड दिस ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना, स्प्रेडिंग द कोरोना वायरस। और जज साहब भी बस कोर्ट का ऑर्डर पास ऑन करने लगे, कट ऑल द ट्री टू स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ द कोरोना वायरस। ये कोर्ट का ऑर्डर सुन के ट्री रिक्वेस्ट करता है, गॉड स्वेयर मिलॉर्ड, वी आर हियर टू सर्व द लाइफ। हम पृथ्वी पर जीवन को जिंदा रखना चाहते हैं, नेचर को जिंदा रखना चाहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मदद करना चाहते हैं। वी आर नॉट हियर टू हार्म द वर्ल्ड। और हमें आज पता है कि ट्री इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कोरोना। लेकिन वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसमें ये कार्टून डाला गया था और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। एनीवे, कोरोना से थोड़ा बाहर निकलते हैं। और ये एक बंदा है वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, लेकिन लड़की मेडिकल स्टूडेंट है। देख सकते हैं गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ है, हाथ में नोट्स है, और ये लड़के ने मेडिकल स्टूडेंट के साथ पंगा ले लिया। उसको बोल दिया कि मैं तेरे दिल में रहता हूँ। अब ये मेडिकल स्टूडेंट है वो बहुत ही टेक्निकल है, तो कार्टून में काफ़ी टेक्निकल गर्ल हो गई। और ये मेडिकल गर्ल जो है तो वो पूछ लेती है, अच्छा दिल में रहता है, एग्जैक्टली वेयर, इन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेडिकल स्टूडेंट जो है वो जब टेक्निकल हो जाते हैं तो ऐसे कंफ्यूजन कर देते हैं और रोमांस के साथ साइंस मिक्स कर देते हैं। एनीवे,
आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च था, CSMCRI ने मुझे ये जो मौका दिया था, तो मैंने CSMCRI के साइंटिस्ट, मेरे जो एक फ्रेंड है उसका रिसर्च बायो फर्टिलाइजर फ्रॉम द ह्यूमन हेयर के ऊपर कार्टून बनाया था, उसी को यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक लड़का किसी बुजुर्ग के साथ बात करता है। ये जो डिटेल है वो डिटेल साइंस वायर, इंडियन साइंस वायर में पब्लिश हुई, तो वो पढ़ के ये लड़का जो है वो बुजुर्ग के साथ बात करता है कि महोदय श्री, भावनगर स्थित CSMCRI के वैज्ञानिकों ने मानव के बालों से बायो फर्टिलाइजर बनाने की तकनीक डेवलप की है, विकसित की है। तो ये बुजुर्ग बोल रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग के बाल बहुत नहीं रहे, बोले बहुत बढ़िया, मेरे सिर के बाल तो अभी धीरे धीरे गिर रहे हैं, लेकिन वो दाढ़ी वाला है, तो मेरी दाढ़ी के बाल जो है वो बायो फर्टिलाइज़र में काम आएंगे। और मैं भी कह सकता हूँ मेरी जो दाढ़ी है उसके बाल काम आ जाएंगे बायो फर्टिलाइज़र में। तो ये एक इंडियन रिसर्चर का कार्टून, रिसर्चर का जो रिसर्च है उसका कार्टून प्रेजेंट करने में बहुत खुशी होती है कि इंडियन रिसर्च को थ्रू दिस साइंटोन में पास ऑन टू दी सोसाइटी लोगों को पहुंचा रहा हूं। ऐसे ही एक बहुत खुशी वाला माहौल था जब हमने 24 सितंबर को मिशन मार्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और ये मिशन मार्स जब हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो आई पुट दिस एज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन स्पेस साइंसेस। और इसी में नासा बोल रहे हैं कि वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि आई गॉट दिस सक्सेस ऑफ मिशन ओवर मार्स इन द फर्स्ट ट्रायल विच इज़ इनकम्पेरेबल। इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। और ये सक्सेस जो है वो मैंने ये कार्टून से सेलिब्रेट की थी। दूसरा एक इंटरेस्टिंग जो बात हुई थी वो ये थी कि एक लघु ग्रह, माइनर प्लैनेट को पंडित जसराज का नाम दिया गया। और पंडित जसराज का नाम दिया गया तो ये कार्टून मैंने बनाया था जिसमें ये एक स्टूडेंट जो है एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, वो प्लैनेट को देख के बोलता है सरप्राइजिंगली कि एक प्लैनेट से सारेगामा का सुर निकल रहा है। और तब जाके जो सीनियर साइंटिस्ट है वो आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि वो लघु ग्रह जो है माइनर प्लैनेट, उसका नाम है पंडित जसराज। और पंडित जसराज जी, उस टाइम मैंने पंडित जसराज जी को ये साइंटून भेजा था। अभी तो वो ईश्वर के पास पहुंच गए अपना संगीत सुनाने के लिए, लेकिन मैंने जो ये पंडित जी के लिए साइंटून बनाया था उसके लिए मुझे जो खुशी हुई और ये मेमोरी अमर हो गई पंडित जी के साथ साथ। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से चाहूँगा, क्लासरूम में चलते हैं। टीचर नॉर्मली जो बताते हैं कि ए फॉर एप्पल, और ये ए फॉर एप्पल जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन की डेट पे गौर कीजिएगा। इट इज़ 15 अक्टूबर। और ये 15 अक्टूबर को जब पढ़ा रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, तब एक इंडियन स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है, डियर सर, अ रिक्वेस्ट, कैन यू से ए फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन वर्ल्ड स्टूडेंट डे। दोस्तों, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरी बात से एग्री हो रहे हैं, तो एटलीस्ट अक्टूबर 15 को, जो कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, जिस दिन स्टूडेंट को कुछ कहना चाहिए, उस दिन ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होना चाहिए। एटलीस्ट ईच एंड एवरी इंडियन शुड से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर ए फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ए फॉर एप्पल नहीं। हालांकि ये वर्ल्ड के सभी स्टूडेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, और ईच एंड एवरी इंडियन शुड हैव प्राउड ऑन दिस मैटर। यही चीज़ के साथ मैं कुछ अभी कंक्लूजन पे आता हूँ कि हमने एनवायरनमेंट की, बेंजीन,
टॉल्यूइन, फिनॉल वगैरह केमिकल की, एलिमेंट्स की, कोरोना की, मेडिकल की, इंडियन रिसर्च, फिलॉसफी, सभी बातें कर ली। लेकिन ये किसी भी बात में कार्टून के बगैर कुछ नहीं पॉसिबल था। वी डिड विद द साइंटून्स। सो साइंटून के साथ, साइंटून के ज़रिए हम साइंस को बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत।